सभी महापुरुषों को नमन करते हुए समस्त मंचासीन अतिथियों, बिना किसी लंबी औपचारिकता से बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही है। किसी बात का पृष्ठपोषण न हो और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपनी बात कहना चाहूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ये एक बहुत ही बेहतरीन जन समुदाय के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, हम किसी भी महापुरुष की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उस महापुरुष ने इस समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में और हम सब के जीवन में उसका क्या योगदान रहा है, कितना उन्होंने संघर्ष करते हुए हमें क्या कुछ दिया है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी। अब जो बात मुझे लगती है कि मुझे यहाँ से कहनी चाहिए वो ये है कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जन्मोत्सव की ये जो जयंतियां मना रहे हैं, इन जयंतियों में दो प्रकार की जयंतियां मुझे देखने को मिलती हैं। एक तो वो जयंती होती हैं जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को वास्तव में मन से मानते हैं, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, और एक वे लोग जयंतियां मनाते हैं जिनको मनानी पड़ रही है, मजबूरी है। अब मनानी क्यों पड़ रही है, उसकी वजह यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है वोट का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में हमें एक ऐसा हथियार दिया है, ऐसा एक अधिकार दिया है कि वोट देकर के हम सत्ता को बदल सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी हथियार का इस्तेमाल हम अपने विवेक से जब करने लग रहे हैं तो कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को लगने लग गया है कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हमने जाना नहीं, या जाना या नहीं जाना वो अलग चीज है, लेकिन लोगों को ऊपरी तौर पे अगर दिखाया नहीं कि हम अम्बेडकर जी को नहीं मान रहे हैं तो वे लोग हमसे कट जाएंगे। इसलिए वे जयंतियां मनाना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और हम सबके साथ में आकर के जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना है कि वास्तव में सच्चा अम्बेडकरवादी कौन है, और वास्तव में अम्बेडकर के नाम का दुपट्टा पहनना या उनके नाम का सिंबल लगाने से या उनके जन्मोत्सव पर खड़े होकर के भाषण देने से कोई भी अम्बेडकर को मानने वाला नहीं बन सकता। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण जो काम करें वो काम ये करें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो दी गई जो सच्ची बातें हैं, सही बातें हैं, उनकी किताबों में जो उनके द्वारा लिखी गई जो मौलिक बातें हैं उनको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें एक सबसे बड़ी विडंबना मुझे देखने को मिल रही है, मैं विशेष करके युवाओं से कहना चाहूंगा। वो विडंबना यह है कि हम बहुत ऊर्जावान है, बहुत ताकतवर है, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम एक दिन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे युवा साथी जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो झंडे लेकर के मैदान में आ जाते हैं और 24 घंटे उस झंडे को लेकर पकड़े रहते हैं और शिक्षा से छूटते जा रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर पढ़े नहीं होते, उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की होती और उससे पहले ही वो संघर्ष करना शुरू कर देते तो क्या वो सफल हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि जितने भी युवा लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में ये समाजोत्थान का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत पहली है वो पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आप एक उच्च पद पर पहुंचिए, अपने आप को व्यवस्था के बीच में लाइए, व्यवस्था का हिस्सेदार बनिए, आप नीति निर्माता बनिए और उसके बाद समाज सेवा में आइए। तब जाकर के हमारा समाज है वो सुधरेगा, हमारा देश है वो सुधरेगा। हम उससे पहले लग जाते हैं। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, थोड़ी चीजें भी हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को व्यवस्था में प्रवेश नहीं देंगे या नीति निर्माण का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये सब चीजें परिवर्तन ये सिर्फ मंच तक रह जाएगी या भाषण तक सीमित रह जाएगी। इसके साथ साथ में एक दो बात और है, वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, उन्होंने वास्तव में जो क्या वो सिस्टम के अंदर परिवर्तन लाना चाह रहे थे, उनके बहुत सारे सपने अधूरे रह गए, उनको पूरा करने में जो समाज हर एक वर्ग, मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मानने वाला कोई एक वर्ग विशेष नहीं है, तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग उनको मानते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट है और उन्होंने जो कार्य किया वो मानवता के लिए कार्य किया, किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया।
क्योंकि इस इतिहास को हम देखते बहुत सारी बातें होगी कि इतिहास में किसी वर्ग के साथ में अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, वहां पर उनको लगा कि कहीं ना कहीं मानवता है वो प्रताड़ित है, मानवता कुंठित लगी उनको, तो उन्होंने मानवता के हित में कार्य किया। तो हमको भी जब हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंतियों को मना रहे हैं तो मानवता की बात जहन में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। मेरा एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध कि आप लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के व्यक्तित्व को विस्तृत रूप से जनता के समक्ष लाएं, समाज के बीच में रखें और उनके सपनों को पूरा करने में लगे रहें। सिर्फ जयंतियां हम मना करके एक दिन में सीमित करें, इस तरह की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। बाकी आप सब बहुत मेहनती हैं, यहाँ की बेडाना की जो टीम है उन्होंने बहुत बेहतरीन आयोजन किया, इसके लिए बेडाना टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना शानदार आयोजन किया। और दूसरी बात यह कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहां बुला करके इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।